Right now I'm reporting from Parliament, and opposition march from Parliament to Vijay Chowk has started. Behind me are all the opposition leaders who are marching from Parliament towards Vijay Chowk, and these are the visuals. With placards and the banner in their hand. Opposition leaders have started their protest, and this is the march where opposition leaders are clearly stating that their demand for HM to reply in Parliament is still intact, and they are saying that opposition is not going to stop. These are the visuals behind me. Opposition leaders with placards in their hands, where they clearly stated that 141 MPs are suspended, and now it's a time that democracy should be safe. And Mallikarjun Kharge and all the opposition leaders behind me could clearly be seen with placards in their hand. These are the visuals of march from inside Parliament to Vijay Chowk. अपोजिशन लीडर्स इस वक्त मार्च में मौजूद है, उनको देखा जा सकता है, और जितने भी अपोजिशन नेता हैं वो इस वक्त मार्च करके जा रहे हैं। विवेक तनखा इस वक्त हमारे साथ है। विवेक जी, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि माफी मांगनी पड़ेगी मिमिक्री वाले मुद्दे पर। किस बात की माफी भाई? हमने कोई गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगेंगे? हम तो So right now more and more opposition leaders can be seen here with placards in their hand, where they are marching from Parliament towards Vijay Chowk and stating that they have not done anything wrong and therefore they are not going to apologize. We are joined by more and more leaders right from Marikam. So today this march, and BJP is stating that opposition is doing a politics out of it. We are asking for justice. We are not doing politics. We are asking for justice. 150 MPs has been thrown out, and we are asking for justice. So these are the opposition leaders who are clearly stating they're asking for justice, and all the opposition leaders from Parliament have marched towards Vijay Chowk protesting for their rights and stating that they have to respond. And we'll try to take a word, and this is Mallikarjun Kharge also leaving for Vijay Chowk, as more and more leaders from Parliament have marched towards Vijay Chowk, stating that is the time that democracy should be saved. Harsha Janwani for Republic TV. इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते, और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। सदस्यों का निलंबन 143 भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और अगर ये हुआ है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा को, जिसने इतिहास को कलंकित कर दिया। हम महंगाई के बारे में न बोल सके,
बेरोजगारी के बारे में ना बोल सकें, भ्रष्टाचार के बारे में ना बोल सकें, किसानों की आवाज़ ना उठा सकें। इसलिए अगर वहाँ से हमको निष्कासित कर दिया जाए तो हमारे सामने विकल्प क्या है? हम क्या मांग रहे थे वहाँ? कि इतिहास की एक ऐसी घटना हुई है जो कभी नहीं हुई थी। 4 लोग आते हैं, 2 बाहर प्रदर्शन करते हैं, 2 अंदर जाते हैं। सदन की गैलरी से, दर्शक दीर्घा से वो पहुंच जाते हैं हाउस के अंदर, वहाँ स्मोक बम चलाते हैं। तो मान लो वो कोई जहरीली धुआं छोड़ते तो क्या होता? तो सदन की सुरक्षा की अभूतपूर्व शर्मनाक घटना हुई तो क्या गृह मंत्री जवाब भी नहीं देंगे? ये एक एमपी को बचाने के लिए 143 एमपी को बाहर ये लोग किए हैं। इससे इनकी मंशा समझ में आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कर लें वो माफ है, उनके लिए 100 खून भी माफ है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज के एमपीज एक स्टेटमेंट भी की मांग करें, एक अपना विरोध दर्ज करने की कोशिश करें तो उनको बाहर किया जाता है। नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। ये देश संविधान से चलता है और जिस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है ये गलत है। मैं इसका निषेध करती हूँ और ये लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। हर जो पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनका मान सम्मान तो हम करेंगे ही, लेकिन हमको उसके पहले निकाला गया था। तो आप गलती ना करिए, आप मिक्स कर रहे इश्यूज। हमने पहले क्या किया था, हमें पहले निकाला था और हमारी गलती क्या थी? हम सिर्फ किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे, ये हमारी गलती है और इसीलिए हमको निकाला गया।